हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। यार ये जो खबर आई है इसका सिर्फ मैंने टाइटल पढ़ा है टाइटल से और हम हिल गए। लग रहा है कि भारत की बहुत बड़ी जीत हो गई है। तो भाई साहब, सिंधु जल संधि जो भारत और पाकिस्तान इंडस के वाटर बीच है, ट्रीटी जो है उसके ऊपर, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर इंडिया की बहुत बड़ी कोई जीत हुई है। बहुत बड़ी जीत कैसी कि वर्ल्ड मतलब WHO जो है उसकी भी तरफ से भाई कुछ हुआ है, और इंडिया की समझो एक बहुत बड़े लेवल की इस पे जीत हो गई है। और पाकिस्तान की इसके ऊपर बहुत बड़ी हार हुई है। पहले पूरी खबर जानेंगे तब भाई पता लगेगा, क्योंकि हमने सिर्फ टाइटल ही अभी तक देखा। तो बिना किसी देरी के भाई देखते हैं क्या हो गई है इंडिया की जीत। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद जारी है। 64 साल पुराने इस संधि को लेकर भारत ने बड़ा कदम उठाया और इसे फिर से समीक्षा के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा। अब विश्व बैंक द्वारा नियुक्त न्यूट्रल विशेषज्ञ ने इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। ये न केवल भारत के कूटनीतिक प्रयासों की जीत है, बल्कि पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान की मांग के अनुरूप न्यूट्रल विशेषज्ञों की जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इस प्रक्रिया में पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज करते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि भारत की जल विद्युत परियोजनाएं संधि का उल्लंघन नहीं करती। न्यूट्रल एक्सपर्ट की रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान का विरोध राजनीतिक है। ये फैसला भारत के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मजबूत छवि को दिखाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत अपने जल संसाधनों के उपयोग में संप्रभु है। चलिए अब बिना वक्त गंवाए जान लेते हैं क्या है सिंधु जल संधि। दरअसल सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में हस्ताक्षर हुए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। विश्व बैंक की पहल पर 9 साल की बातचीत के बाद ये संधि लागू हुई थी। इस संधि के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास और रावी का नियंत्रण मिला। पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब का अधिकतर पानी इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि भारत क्यों चाहता है संधि में बड़ा बदलाव। दरअसल भारत ने जनवरी 2023 और सितंबर 2024 में पाकिस्तान को सिंधु जल संधि में बदलाव का नोटिस भेजा। इसका कारण था भारत जम्मू कश्मीर में किशन गंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर काम कर रहा। पाकिस्तान ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये संधि का उल्लंघन है। हालांकि अनुच्छेद 12(3) का इस्तेमाल ये कहता है कि दोनों देशों की सहमति से संधि में समय समय पर बदलाव हो सकता है। अब जान लेते हैं कि भारत की वो परियोजनाएं जिस पर पाकिस्तान का विरोध है। सबसे पहले बात किशन गंगा जल विद्युत परियोजना की करें, जो कि 330 मेगावाट की परियोजना है, झेलम की सहायक नदी पर बनाई जा रही। दूसरी है रातले जल विद्युत परियोजना, जो 850 मेगावाट की ये परियोजना चेनाब नदी पर आधारित है। पाकिस्तान ने इन परियोजनाओं पर आपत्ति जताई, लेकिन भारत ने साफ तर्क दे दिया कि ये परियोजनाएं नदी की प्राकृतिक प्रवाह को बाधित नहीं करेगी। पाकिस्तान ने पहले 2015 में न्यूट्रल एक्सपर्टों से जांच की मांग की, फिर 1 साल बाद खुद ही अपनी मांग को वापस लेकर मामला हेग स्थित स्थायी न्यायाधिकरण यानी PCA में ले जाने का प्रयास किया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि ये सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 9 के तहत विवाद निपटान तंत्र का उल्लंघन है। अब सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान के लिए ये तगड़ा झटका क्यों है। दरअसल पाकिस्तान ने अपनी आपत्तियों को बार बार बदलकर अपनी साख खो दी। न्यूट्रल एक्सपर्टों का फैसला उनके सभी तर्कों को खारिज करता है। भारत अब संधि में बदलाव की दिशा में और मजबूत स्थिति में है। अब नए समझौते की जरूरत क्यों है, ये भी समझ लेते हैं। दरअसल 16 साल पुरानी संधि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक हो गई है। भारत जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहता है। नई परियोजनाओं से स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। पाकिस्तान का नकारात्मक रवैया संधि को बाधित करता है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो न्यूट्रल एक्सपर्टों के फैसले के बाद भी संधि में संशोधन की मांग पर अडिग रहेगा। नई परिस्थितियों को देखते हुए दोनों देशों के बीच संवाद की संभावनाएं बढ़ गई है। खैर, भारत ने सिंधु जल संधि के विवाद में बड़ी जीत दर्ज की है। ये न केवल कूटनीतिक जीत है, बल्कि जल संसाधनों के उपयोग में भारत की संप्रभुता का भी प्रतीक है। पाकिस्तान के लिए ये एक तगड़ा झटका है और उसे अब अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से भारत की बड़ी जीत हुई है उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो भाई रोला तो बाज गया है भाई। मतलब ये अब पता है सीन क्या हुआ है। इंडिया ने, अगर याद हो, पिछले 1-2-3 महीने पहले इंडिया ने ये किया था ना कि उन्होंने रावी का पानी रोका था।
तो इंडिया ने पाकिस्तान को एक लेटर भी लिखा था कि भाई आप जल्द से जल्द हमारे साथ बैठो और जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको दोबारा से मतलब उसको साइन करते हैं, कोई बदलाव वगैरह करते हैं, क्योंकि किशन गंगा डैम बनाया इंडिया ने और डैम बना रहे हैं, उससे पानी मतलब पाकिस्तान का आएगा सही लेकिन बहुत कम, मतलब वो रुकेगा थोड़ा। तो इंडिया ने कहा है कि उसके ऊपर हमारे साथ तुम जो है ना वो ट्रीटी साइन करो। इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान है। इससे पाकिस्तान का ये बंजर हो जाएंगी जमीनें भाई, मतलब फसलें वही समझो खाने पीने को लाले पड़ जाएंगे लोगों को अगर ये हो गया। तो अगर डैम बन गया तो डैम बन गया और मतलब बन गया क्या, आगे पाकिस्तान में ये हाल होता है। और इसलिए देखो यार कुछ भी कहो, देखो इंडिया वो वाटर ट्रीटी थी, सब कुछ था, इतना कुछ होने के बावजूद भी इंडिया पानी देता रहा। हाँ, ये बात और पानी तो इंडिया से सबसे बड़ी बात यार, सबसे बड़ी बात देखो, अगर ये फर्ज करो इसका ना हुआ या इंडिया ने पानी रोक लिया, फिर आप लोग क्या करोगे? इसलिए बेहतर यही था, देखो अगर ये मुद्दे थे ना तो आप लोगों को पाकिस्तानियों को ये चाहिए था या तो मतलब उस चीज में मना लेते, बात कर लेते। अगर ये नहीं था तो कम से कम अपने देश में डैम बनाते ताकि ये प्रॉब्लम आपको ना आती। हम लोगों ने डैम ही नहीं बनाए। हम यकीन करो, पंजाब वाली जो गवर्नमेंट थी ना कहती थी कालाबाग डैम बनाओ ना भाई, मिन्नत वहां से सिंध वाले हम जान दे देंगे, सिंध वाले वहां से कहते हैं हम जान दे देंगे, कालाबाग डैम नहीं बनेगा। वो डैम बनता हमारी बिजली का क्राइसिस खत्म हो जाता, पाकिस्तान भी खत्म हो सबसे बड़ा डैम, और ये जो इतने बड़े सैलाब आते हैं वो भी ना आते। वो पता नहीं क्या कहते थे भाई, हाथ देंगे पता नहीं क्या देंगे, डैम नहीं बने, बड़ा एक नारा रखा। और अभी वो बिजली को रोते हैं तो वही जो लोग हैं, बाकी लोग कहते हैं कि भाई उस टाइम तो बड़े नाराबाजी करते थे। लेकिन यार भारत ने इतना टाइम पानी दिया, लेकिन अगर ये हो गया अब तो वो जो क्या कहते हैं न्यूट्रल जो लोग थे उन्होंने भी कह दिया कि भाई ये इंडिया जो कर रहा है ठीक कर रहा है, मतलब इसका ऊपर नहीं हो। लेकिन भाई मसला ये है कि दोनों मतलब जब तक राजी नहीं हो सकते ना इसमें चेंजिंग नहीं की सकती। लेकिन यहाँ पर इंडिया अगर जोर पे आ गया ना तो इंडिया जबरदस्ती भी कर सकता है। मतलब जाहिर बात है इंडिया के ये मतलब अच्छाई है कि इंडिया की अच्छाई है कि भाई साहब ये फॉलो कर, इंडिया रूल्स के से चल रहा है, इंडिया कानूनी तौर से चल रहा है। हाँ, इंडिया कानून के ऊपर जो मतलब अगर देखा जाए, देखो जो बात सच है वो बोलनी चाहिए। जिस दिन इंडिया अड़ गया और उसने पानी बंद कर दिया फिर हमारा क्या होगा? वही तो हमारी फसलें तो वो क्या कहते हैं तबाह बर्बाद हो जाएंगी। खुद सोचो भाई, क्या बोले भाई, सीरियसली बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। तो यार वैसे आप लोग जो रहे हैं, हम तो कहते हैं भाई जो ऐसा कुछ फैसला हो जो दोनों देशों के लिए अच्छा हो, इंडिया के लिए पाकिस्तान के लिए भी, तो ज्यादा पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, ज्यादा पानी हम यूज करते हैं। तो आपको राय दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार